विद्यार्थियों, मैं हूं भोज अक्षर और आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेज। आज है 19 जुलाई। तो 19 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन रेट, पुलिस, पटवार, सीटी, आरएस, एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक, शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट सेकंड जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास बड़े ध्यान से देखना है और क्लास को आखिर तक जरूर देखना है। अगर क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज से। यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था कि विश्व युवा कौशल दिवस 2026 में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के संबंध में सही विकल्प चुनिए। राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 6 उत्कृष्ट आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें कथन ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन बी के अंदर जो 6 उत्कृष्ट आईटीआई प्रशिक्षणार्थी है ये गलत है, क्योंकि 6 नहीं है, इनकी संख्या 9 है। तो हमारा कथन जो बी है वह गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी केवल कथन ए ही सत्य है। हमारा उत्तर सही हो जाता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया है उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। विश्व युवा कौशल दिवस का 12वां राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। इस कार्यक्रम में 9 उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थियों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की घोषणा की थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य मंत्री के बिश्नोई के द्वारा की गई थी। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन 2.0 के संबंध में सही विकल्प चुनिए। केंद्र सरकार ने राजस्थान को JJM 2.0 के तहत 537.70 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। मिशन की समय सीमा बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक कर दी गई है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान को 537.70 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। मिशन की समय सीमा बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक कर दी गई है, जिसमें शेष कार्य पूरे किए जा सकेंगे। प्रदेश में 3241 पूर्ण परियोजनाओं में से 2520 योजना का चरणबद्ध जल अर्पण किया जाएगा। राजस्थान की 93% जल योजनाओं को सुजलम भारत आईडी से जोड़ा जा चुका है। जल स्रोत, पाइपलाइन और ओवरहेड टैंकों को जियो टैगिंग कर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में सही विकल्प चुनिए। वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फलौदी, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर इसके प्रमुख लाभार्थी जिले हैं। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। मुख्यमंत्री थार क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष 2026-27 में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डाग, मगरा, मेवाती क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए भी 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। योजनाओं की लगभग 80% राशि संबंधित जिलों को आवंटित की जा चुकी है। सीमावर्ती जिलों के 776 विकास कार्यों हेतु लगभग 128 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। योजना का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों को गति देना है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान कृषि विभाग द्वारा किए गए समझौते के संबंध में सही विकल्प चुनिए। कृषि विभाग ने टेफी जय फार्म सर्विसेज के साथ MOU किया है। किसान डिजिटल प्लेटफार्म से ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र किराए पर ले सकेंगे। प्लेटफार्म को राज्य किसान साथी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। उपयुक्त सभी कथन इसके सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है, क्यों उपरोक्त तीनों ही सही है। कृषि विभाग एवं टैप जेफेरम सर्विस के बीच कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए
MOU है। किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि यंत्र आसानी से किराए पर ले सकते हैं। किसानों से किसी प्रकार का अतिरिक्त सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म राज्य किसान साथी पोर्टल से एकीकृत किया जाएगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीकी आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के संबंध में सही विकल्प चुनिए। ये योजना पूर्व की राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के स्थान पर संचालित की जा रही है। विदेशी संस्थाओं के लिए 100 एवं भारतीय संस्थाओं के लिए 600 सीटें निर्धारित की गई है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। पूर्व की राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना कर दिया गया है। वर्तमान में 600 भारतीय और 100 विदेशी संस्थाओं के लिए छात्रवृत्ति सीटें निर्धारित की गई है। योजना पर अब तक 430 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया जा चुका है। प्रदेश में के लिए परिवारों को 3 आय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। योजना का उद्देश्य मेधावी छात्र विद्यार्थियों को देश और विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में सही विकल्प चुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को 75 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। राजस्थान में 8 अमृत भारत स्टेशन इस उद्घाटन में शामिल रहे हैं। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से देश भर में 75 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। राजस्थान के 8 स्टेशन गोटन, डीग, सोमेश्वर, दौसा, खेरथल, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगापुर सिटी इसमें शामिल रहे। लगभग 4,623 करोड़ की लागत से 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोटन अमृत भारत स्टेशन का लोकार्पण किया। वर्तमान में राजस्थान में 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं संचालित है तथा 2014 से अब तक लगभग 3,900 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया है। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रवासी राजधानी दिवस 2026 के संबंध में सही विकल्प चुनिए। वर्ष 2026 के प्रवासी राजधानी दिवस का आयोजन 10 दिसंबर को किया गया। पहला प्रवासी राजधानी दिवस 10 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है या दोनों कथन सही है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।